कैसे देख रहे हैं बजट को और क्या मौके निकल रहे हैं इस बजट के अनाउंसमेंट से? जी बिल्कुल। अगर हम बजट की बात करेंगे, देखिए काफी उत्साह रहता है दर्शकों में, पर्टिकुलरली ट्रेडर्स में, कि आज के दिन जो बजट है वहां पे ऐसा लगता है कि टूट के पड़ते हैं कई ट्रेडर्स के। एक ही दिन ऐसा मिल रहा है जहां कमाया जा सकता है, बट बजट का दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं कि साल भर का बजट बिगड़ जाए। तो पहली चीज जो दर्शक इस उम्मीद से फॉलो कर रहे हैं कि बजट के दिन ही ट्रेड करना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो इनफैक्ट बजट का एक ऐसा इवेंट है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफ फाइनेंस में इसे बोलूंगा। इससे बड़ा दिन शायद ही मार्केट में, या हर साल जो आता है रिपीटेटिवली, तो दिवाली कह सकते हैं मार्केट की, जहां पे हर व्यक्ति को उत्साह रहता है, इंतजार रहता है कि कुछ मिलेगा इस बजट में, कुछ आम आदमी को मिलेगा। मगर आम आदमी के साथ साथ हमें एक नागरिक का भी फर्ज अदा करना होता है। और ये जो बजट आया है कमोबेश इसी रिस्पेक्ट में, इसी पर्सपेक्टिव में आया है, एक मिला जुला बजट। इनफैक्ट ये वोट ऑन अकाउंट है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि बहुत ज्यादा इससे आशा मत कीजिए, वोट ऑन अकाउंट है। यहाँ पे आप सिर्फ 4 महीने का जो खर्चा पानी होता है सरकार, उसके लिए वोट ऑन अकाउंट मांगती है संसद से, और उसके बाद जो फाइनल बजट आएगा वो चुनाव के बाद आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी क्लैरिटी थी इस रिस्पेक्ट में। इनफैक्ट इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, मगर देखिए जो विकसित भारत का सपना हम 2047 के लिए संजो रहे हैं, उसके तरफ एक बहुत ही उम्दा कदम मैं मानूंगा इस बजट को, बिकॉज हर चीज को बैलेंस किया गया है। यहाँ पे किस्सा सुनाना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, एंड वहां पे जब श्रोताओं से बात हुई, जो ऑडियंस थी उनके सामने मैंने सिर्फ एक सवाल रखा। आई गेव देम 4 ऑप्शंस wherein as a banker they had to decide कि वो लोन किसको देंगे। उसमें कैटेगरीज थी, एक किसान जिसको 5% या 7% पे उन्हें लोन देना है, दूसरा एक एजुकेशन लोन वाला व्यक्ति या हाउसिंग लोन वाला व्यक्ति जिसको 8 से 9% पे लोन देना है, तीसरा एक बिजनेसमैन जिसको 10 से 12% के बीच में लोन देना है, और चौथा एक ऐसा आदमी जिसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, सॉर्ट ऑफ पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन देना है, जहाँ पे 14 से 15% रिटर्न आ सकता है। सभी का ऑप्शन था कि वो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 14% 15% का जो रिटर्न आ रहा है वहां पे पैसा लगाना चाहेंगे। तो यानी कि वो वर्ग जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, जैसे कि किसान, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि एक आम आदमी जो एक छोटे घर की इच्छा रखता है, उनका भली भांति इस बजट में ख्याल रखा गया है, जो कि बिजनेस एक्यूमेन वाले लोगों के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। जो बजट की थीम अगर आप देखेंगे, वो यूथ पे फोकस्ड है, वो पुअर पे फोकस्ड है, वो विमेन पे फोकस्ड है, और वो फार्मर्स पे फोकस्ड है। तो ऐसे सेक्टर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, जो एक पब्लिक पॉलिसी एक गवर्नमेंट को बनानी होती है, जिस जनता का ध्यान रखना होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, वो चीजें यहाँ आपको होती हुई नजर आ रही हैं। जो आम आदमी जिस उम्मीद से बजट देखता है, वो जाहिर सी बात है बिल्कुल लास्ट में स्टेटमेंट आता है 12 बजे, वो यानी कि इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव का, वहां पे भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसको भी मैं एक एज एन एक्सपेक्टेड नोट पे ही कंसिडर करूंगा। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा बजट है, एक बैलेंस्ड बजट है। और हाँ, यहाँ पे जो फोकस हमेशा रहता है, अगर आप देखेंगे, सबसे पहला फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, बिकॉज अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ही विदेशी निवेश और एक आम जन की सुविधाओं का ध्यान रखता है। आज हमारे पास जो रोड नेटवर्क्स बन के आ रहे हैं, हाईवेज बन के आ रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन के आ रहे हैं, यहाँ से लॉजिस्टिक्स को बहुत बल मिलने वाला है। तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जो आगे फल फूल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो यहाँ पे हमें स्टॉक्स ढूंढने चाहिए या निवेश के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए। और इसके अलावा जो सोशल सेक्टर स्कीम्स चल रही है, वहां से रिलेटेड कोई कंपनी निकल के आती है, पर्टिकुलरली डिजिटलाइजेशन के इसमें, तो उस तरफ हमें नजर रखनी चाहिए। कुल मिला के मेरे लिए एक बेहतरीन बजट है। फाइनल बजट हमें चुनाव के बाद आने को देखने को मिलेगा। तो एक वोलेटिलिटी भरा इवेंट यहाँ निकल चुका है, और हमें तैयारी करनी है अब आम चुनाव की, जो अगेन बाजार में वोलेटिलिटी लेके आएंगे। तो इस दौरान जो भी गिरावट देखने को मिलती है, खरीदारी का मौका मान के कैश थोड़ा जेब में रखिए। बहुत 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 अच्छी संभावनाएं निवेश के लिए यहाँ बनने वाली हैं। सर आपका माइक म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत सारी चीजें जो अंकुर जी ने बता दी है, और साथ ही साथ ये भी है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना, तो शायद इस बार थोड़ा सावधानी। लोकेश जी, हम जो पहले बात कर रहे थे इंडिया शाइनिंग का, जो एक